जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम जोधपुर के राठौड़ राजवंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे। आज भी हमारा चर्चा का विषय जोधपुर का राठौड़ राजवंशी रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज जो पहला शासक ले रहे हैं हम चर्चा का विषय बनाने के लिए, उसका नाम है जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय ने दोस्तों 1873 से 1895 तक शासन किया। और जसवंत सिंह द्वितीय दोस्तों एक ऐसा शासक है जोधपुर के राठौड़ राजवंश का, जो कि पूर्णतया अंग्रेजों का भक्त था। यानी कि ये पूर्णतया अंग्रेज भक्त शासक था। ये अंग्रेज भक्त शासक था और अंग्रेजों ने ही इसको शासक बनाया था, क्योंकि इसका जो पिता था वो अंग्रेजों के खिलाफत करता था। इस वजह से उसकी जगह इसको शासक बनाया गया था। इस वजह से ये अंग्रेजों का खास व्यक्ति हुआ करता था। अगर दोस्तों हमें जसवंत सिंह को राजस्थान इतिहास तथा हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसके संबंध में कुछ बिंदुओं को लिखना है, तो हमें कुछ तारीखें लिखनी पड़ेगी। भले आप वो तारीखें याद मत रखना, लेकिन वो जो घटनाक्रम है वो आप जरूर ध्यान में रखना। मैं लिख देता हूँ। एक है दोस्तों 1875, एक है 1877, एक है 1879, एक 1881, 1883, 84, 85 और 87। 1875 में जसवंत सिंह कलकत्ता दरबार में शामिल हुआ था। कलकत्ता दरबार जो कि अंग्रेजों के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें ये शामिल हुआ था। 1877 में इसने दिल्ली दरबार में भाग लिया। दिल्ली दरबार जो अंग्रेजों के द्वारा आयोजित किया गया था, दिल्ली दरबार, उसमें इसने भाग लिया। 1879 में दोस्तों इसने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता कर लिया। यानी कि अंग्रेजों के साथ इसने नमक समझौता किया। 1879 में इसने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया। 1881 में दोस्तों जोधपुर की प्रथम जनगणना हुई थी। जोधपुर राज्य की फर्स्ट जनगणना, प्रथम जनगणना हुई थी, तब यही शासक था। और 1883 में जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के आह्वान पर, यानी कि उनके बुलावे पर, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आते हैं। यानी कि 1883 में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे। और इसी के शासनकाल के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। 1884 में जोधपुर में नगर पालिका का गठन हुआ, यानी कि नगर पालिका की स्थापना की गई। 1885 में दोस्तों जोधपुर रियासत में अंग्रेजों के कहने पर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि बाल विवाह प्रतिबंधित हो गया था जोधपुर रियासत। और 1887 में जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली, यानी कि उसकी गोल्डन जुबली में शामिल होने के लिए ब्रिटेन गए थे। प्रताप सिंह कहां पर गए थे? ये ब्रिटेन गए थे। प्रताप सिंह ब्रिटेन गए थे। क्यों गए थे? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली, यानी कि उसके शासन के 50 साल पूरे हो रहे थे, तो उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया था ब्रिटेन में। उसमें शामिल होने के लिए जोधपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ब्रिटेन गए। सारी चीजें किसके रिगार्डिंग है दोस्तों? जसवंत सिंह द्वितीय के रिगार्डिंग है। कलकत्ता दरबार में शामिल होना, दिल्ली दरबार में शामिल होना, अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करना। क्वेश्चन आएगा जैसे कि किस जोधपुर के शासक के समय जोधपुर रियासत में प्रथम जनगणना हुई थी? तो जसवंत सिंह द्वितीय। किस शासक के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे? तो जसवंत सिंह द्वितीय। बाल विवाह पर किसके समय प्रतिबंध लगा था? तो जसवंत सिंह द्वितीय। सारी घटनाक्रम। स्वामी दयानंद सरस्वती की थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का जोधपुर में आगमन होता है और ये जो जसवंत सिंह द्वितीय है, इसके द्वारा काफी सत्कार सम्मान भी दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। उसके बाद में उनको अपने दरबार में भी बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी प्रेमिका थी, या फिर इससे ये एक डांस करवा रहा था एक लेडी से। उस लेडी का नाम था दोस्तों नन्ही जान। जसवंत सिंह
स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने एक लेडी का डांस करवा रहा था जिसका नाम है नन्ही जान। नन्ही जान किसकी खास थी? जसवंत सिंह द्वितीय की खास थी। लेकिन नन्ही जान का डांस करना स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने, इससे स्वामी दयानंद सरस्वती को गुस्सा आ गया कि इस प्रकार का उनको अच्छा नहीं लगा कुल मिला के बाद ये। तो उन्होंने नन्ही जान को फटकार लगाई, साथ में जसवंत सिंह द्वितीय को भी फटकार लगाई। लेकिन दोस्तों ये नन्ही जान को जो फटकार लगाई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये बुरा मानती और इसने क्या किया, जब स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए भोजन बन रहा था तब वहाँ का जो रसोइया था भोजनशाला का, उसका नाम था गौड़ मिश्र। क्या नाम था? गौड़ मिश्र। गौड़ मिश्र से कहकर स्वामी दयानंद सरस्वती के भोजन में क्या मिला दिया? इसने जहर मिला दिया, जिसके कारण दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो जाती है। तो यह घटनाक्रम भी आप जरूर ध्यान में रख लेना। आप चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद में हम नए शासक की चर्चा करना चाहते हैं। आज की हमारी चर्चा का दूसरा शासक है जिसका नाम है दोस्तों सरदार सिंह। क्या नाम है भाई? सरदार सिंह। सरदार सिंह सरदार सिंह ने दोस्तों 1895 से 1911 तक इसने शासन किया। 1895 से 1911 तक इसने शासन किया। सरदार सिंह जोधपुर रियासत का एक ऐसा शासक था जिसको पोलो खेलने का बहुत अधिक शौक था, यानी कि पोलो इसको पसंद था, पोलो का खिलाड़ी भी था। इस वजह से दोस्तों इसके शासन काल के समय जो जोधपुर है वो पोलो का घर कहलाता था, यानी कि जोधपुर इसके समय क्या कहलाता था? पोलो का घर कहलाता था। पोलो का घर कहलाता था। राठौड़ राजवंश के शासक सरदार सिंह के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, ये जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखो। इसके अलावा दोस्तों जब अंग्रेजों का चाइना में विद्रोह हो गया था, अंग्रेजों का चाइना के साथ बॉक्सर युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? बॉक्सर युद्ध। उस बॉक्सर युद्ध में अंग्रेजों के आह्वान पर जोधपुर रियासत के शासक सरदार सिंह के द्वारा जो मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजी गई और उन्होंने अच्छा काम भी किया वहां पर अंग्रेजों के लिए। इस वजह से दोस्तों मारवाड़ रियासत के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। यानी कि चाइना के साथ बॉक्सर युद्ध में भाग लेने के कारण मारवाड़ रियासत के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का इनको सम्मान प्राप्त हुआ था। ये जानकारी आप ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों 1910 में सरदार सिंह के द्वारा एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की गई। एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की गई और इस फंड के लिए इन्होंने 29,000 रुपये महीना देना 29,000 रुपये वार्षिक देना स्वीकार किया। 29,000 रुपये वार्षिक देना इन्होंने स्वीकार किया। क्यों बनाया गया था एडवर्ड रिलीफ फंड? जो लोग असमर्थ हैं उन असमर्थ लोगों को पेंशन देने के लिए, यानी असमर्थ लोगों की सेवा के लिए या फिर असमर्थ लोगों को पेंशन देने के लिए दोस्तों एडवर्ड रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें 29,000 रुपये वार्षिक देना किसने स्वीकार किया था? सरदार सिंह ने स्वीकार किया था। सरदार सिंह को दोस्तों अपने पिता से विशेष रूप से प्रेम था। इसी वजह से जोधपुर के किले में सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में एक सुंदर कलाकृति का या फिर एक सुंदर, क्या कह सकते हैं उसको, सुंदर इमारत का निर्माण किया गया जिसे कहा जाता है दोस्तों जसवंत थड़ा। यानी कि इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा बनाया था। और दोस्तों खास बात यह है कि इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का इसको क्या कहा जाता है भाई? ताजमहल कहा जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों किसके रिगार्डिंग है? सरदार सिंह के रिगार्डिंग। पोलो का घर था उस समय, जोधपुर पोलो का घर कहलाता था। मतलब बॉक्सर युद्ध में चाइना के खिलाफ अंग्रेजों का जो बॉक्सर युद्ध था उसमें अंग्रेजों की सहायता करने के कारण मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। और एडवर्ड रिलीफ फंड की बात हमने कर ली। ये पॉइंट भी जरूर आप ध्यान में रखना दोस्तों। यहाँ से राजस्थान की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए इस पॉइंट से केवल।
एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जोधपुर रियासत के राठौड़ राजवंश के शासक सरदार सिंह द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में जसवंत थड़े की स्थापना की गई। और ये जो जसवंत थड़ा है दोस्तों, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ से राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, इस वजह से आप ये जानकारी जरूर ध्यान में रखना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया और सारी चीजें हमारी डिस्कस हो गई। तो आज हमने विशेष रूप से दोस्तों दो शासकों के बारे में बात की, जसवंत सिंह द्वितीय और सरदार सिंह के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर सेशन निश्चित तौर पर आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।